जय श्री राम। प्रिय मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को लक्ष्मी माता के एक मंत्र के बारे में बताएंगे। कहते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति का एक अचूक जो है उपाय है, लक्ष्मी माता का एक मंत्र है जो कि आप लोगों को बताएंगे, जिसको जाप करने से आपके घर में लक्ष्मी माता की कृपा आएगी, लक्ष्मी बरसने लगेगी। यहाँ तक कि आपके ऊपर जो कर्ज होगा वो कर्ज से आपको मुक्ति मिल सकती है। कौन सा ये मंत्र है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। कहते हैं कि आज के इस संसार में हर व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होना बहुत जरूरी है। अगर आपके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा नहीं है तो इस संसार में आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आपके माँ बाप, भाई बहन, जो आपके दोस्त मित्र, जो रिलेशन के लोग हैं, रिलेटिव हैं, कोई आपको नहीं पूछ सकता है। यहाँ तक कि आपकी पत्नी भी आपसे मुख मोड़ सकती है, क्योंकि जिसके पास लक्ष्मी नहीं है, जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा नहीं है, उनको इस संसार में कोई नहीं पूछता है। जो आज की दुनिया है, संसार है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। कहते हैं कि रात है तो उसके उपरांत दिन भी होना है, दुख है तो सुख भी आने हैं, बीमारी है तो इलाज भी है। लेकिन अगर बीमारी है तो इलाज के लिए आपको उसी डॉक्टर के पास जाना होगा जो डॉक्टर इस बीमारी का इलाज जानता हो और उस रोग के हिसाब आपको दवा दे सके। अगर आपको जुकाम हुआ है और आप जो है पेट दर्द की दवा डॉक्टर आपको दे दिया तो वो आपका इलाज नहीं हुआ, उससे आपकी बीमारी का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए उसी डॉक्टर के पास जाना होगा जो इस बीमारी का इलाज कर सके। अगर आपको ईश्वर पे, भगवान पे, परमात्मा पे, माता पे भरोसा है तो आप जो है भरोसा करिए और लक्ष्मी माता के ऊपर जो भरोसा करिए और उस मंत्र को आप जाप करिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक वीडियो को देखिए। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, वेदों में ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी को धन तथा सुख संपदा की देवी कहा गया है, माना गया है। कहते हैं कि जिसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और लक्ष्मी की कृपा इस संसार में हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि बिना लक्ष्मी जी की कृपा के कोई जो है इस दुनिया में अच्छे ढंग से नहीं रह सकता है, उसका कोई काम अच्छे ढंग से नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग को प्रतिदिन माता लक्ष्मी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है, अगर आपके घर में दूसरे भी भगवान हैं और आप और भी भगवान की पूजा करते हैं तो उस पूजा को भी करते रहिए, जारी रखिए। लेकिन लक्ष्मी माता के लिए भी आपको समय निकालना पड़ेगा और लक्ष्मी जी की पूजा आपको अवश्य करनी होगी। कहते हैं कि हर मनोकामना के लिए लक्ष्मी माता का अलग अलग मंत्र है, तो आपको जो मनोकामना पूरा करना है उसके लिए उस मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए आपको जो है एक मंत्र है, मंत्र को सुनिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है। एक दूसरा मंत्र है, अगर आप कर्ज से घिर गए हैं तो कर्ज मुक्ति के लिए एक दूसरा मंत्र है। उस मंत्र को हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम क्लीम श्री लक्ष्मी मम गृहे धन पुरये चिंताय दुरये दुरये स्वाहा। अगर इन मंत्रों को आपको जाप करने में दिक्कत हो रही है तो लक्ष्मी जी का एक एकाक्षरी मंत्र है, उसमें कुछ नहीं करना है। उसमें आपको श्रीम 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 ऐसे आप जाप कर सकते हैं। अब
जाप करने की विधि क्या है? अगर आपको जाप करना है तो उसके लिए आप अपने घर में नित्य प्रातः जो है नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, शुद्ध वस्त्र को धारण करिए और तिलक लगाइए और सामने जो है माता लक्ष्मी की प्रतिमा हो, मूर्ति हो या श्री यंत्र हो, उसको सामने रख करके वहां एक आसन लगाइए। आसन कम्बल का हो या कुशा को हो। आपका मुख जो है पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए और आप जो है एक माला, ये जो है कमल गाटा के माला इसको कहते हैं, ये कमल गाटा के माला रख लीजिए या आपके पास रुद्राक्ष है तो आप रुद्राक्ष माला भी ले सकते हैं और उससे जो है आप इन तीनों में से कोई भी मंत्र को जो आप सुविधा अनुसार आप उनको जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 बार जाप करिए और ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना अधिक करिए। दूसरी चीज कि अभी खरमास चल रहा है, खरमास के बाद शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप शुरू करिए और ये 11 दिन कम से कम लगातार जो है जितना ज्यादा हो सके आप इस मंत्र को जप करते रहिए और जप करने के उपरांत अगर आप 10,000, 11,000, 51,000, 21,000 या लाखों में अगर जाप कर लिए तो जितना जाप करते हैं उसका दशांश यानी 10वां हिस्सा जो है आप हवन करिए। हवन करने का विधान ये है कि आप हवन करने के लिए आप इसी मंत्र से हवन करिए और हवन में बहुत सारी सामग्री होती है, लेकिन अगर आप बहुत सारी सामग्री नहीं ला सकते तो आप शुद्ध जो गाय का शुद्ध घी है उससे आप हवन कर सकते हैं। अगर अधिक सामग्री लाना चाहते हैं तो आप काला तिल रख सकते हैं, आप घी रख सकते हैं, आप जो है शहद रख सकते हैं, आप श्रीफल का जो फल होता है आप उसको रख सकते हैं। तो आप इन चीजों से माता को हवन कर सकते हैं। जितना जाप किए उतना जाप के दशांश हवन करिए। दूसरी चीज कि जब आप जाप करने बैठते हैं तो उस समय आप घी का एक दीपक जलाइए और माता का भोग भी प्रतिदिन लगाइए। अगर इससे भी ज्यादा आप करना चाहते हैं, इससे भी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो आप जाप करने से पूर्व पहले दिन किसी ब्राह्मण को बुलाइए और एक संकल्प करवा लीजिए कि हम अपनी ये मनोकामना, जो आपकी मनोकामना होती है, हम लोग के घरों में कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान होता है तो पूजा जैसे ही शुरू होने से पहले जो है पंडित जी आपको एक संकल्प करवाते हैं। उस संकल्प में आपका नाम, दिन, तिथि और आपके गोत्र का नाम, सारे चीजों को बुलवाया जाता है। वो इसलिए बुलवाया जाता है कि हम एक संकल्प करते हैं, एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो है मेरी ये मनोकामना है और भगवान परमात्मा ईश्वर जो भी ये मनोकामना है इसको आप पूर्ण करिए और उसके लिए हम लोग साक्षी मानते हैं। जो दिन है, तिथि है, महीना है, वर्ष है, उन सब चीजों को साक्षी मान करके हम लोग एक प्रतिज्ञा लेते हैं। तो अगर आप और भी अच्छे ढंग से करना चाहते हैं तो पहले दिन किसी ब्राह्मण को बुलाइए और उनसे संकल्प करवा लीजिए और अंतिम दिन ब्राह्मण को बुलाइए और आप उनसे हवन करवा लीजिए। अगर ये सब करने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप खुद के ही शुरू कर दीजिए। आप इस मंत्र को जो है डेली जाप करिए और अंत में इसका दशांश हवन करिए। और ये मंत्र जो है आपको दिख रहा है और उस मंत्र को आप देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए या याद कर लीजिए और इसको जो है जाप करिए और देखिए कि आपके ऊपर जो है माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इतना ही और आप लोग वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।